पैसों की दिक्कत आ रही हो, पैसा फंस गया हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, ऐसा स्विच वर्ड दे के जाना चाहता हूँ। पैसा हर कोने कोने से बहता हुआ आएगा। और जब खूब सारा पैसा आ जाए तो आप सोचोगे वो पैसा ना जाए, ठीक है, तो उसके लिए तो उस गड्डी के ऊपर लिख लो, उस गड्डी के ऊपर। हाँ। बॉस से लड़ाई झगड़ा, कोई आपको पैसा ना दे रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, बोलो दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, मारो एक फोन कड़क के। अच्छा, देखो एक हफ्ते में देगा। ऐसे पैसों के मैं स्विच वर्ड बता के आज आपके पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ। आपको मैसेज आएंगे 15 दिन में ही कि वाह जी वाह, मजा आना शुरू हो चुका है 15 दिन में। मेरे को थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पे मेरी शुगर आ गई। अच्छा, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया डायबिटीज के लिए। कोई भी आपको बीमारी हो, बड़ा ही रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ कि जीवन में लोग याद करेंगे मुझे। तो आजकल हार्ट अटैक की बहुत खबरें आती है सामने। एक अभिनेत्री को हार्ट हाँ, अटैक आया है, हाँ। शेफाली शेफाली जरीवाला की अगर हम कुंडली देखें तो उसके 8वें घर में जो ना जैसे सावन आ रहा है, सावन आ रहा है, हाँ, सावन। हाँ, तो सावन के लिए थोड़ा सा आप उपाय बताना चाहेंगे? जैसे लोग हाँ जी। पैसों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप सब चीजें, उसके लिए थोड़ा बताइए। अब आप पूछ रहे थे ना कि किस्मत बदली जा सकती है। हाँ जी, बदली जा सकती है। हमने अपनी बदली है, गारंटी के साथ हम सबकी बदलेंगे। कि कुछ कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही याद नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें क्या सॉल्यूशन करें, कहाँ से पत्रिका देखे? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जी, बच्चे की अगर एजुकेशन को ठीक करना हो, एग्जाम पास आ रहे हो, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड बोले? आज से जो आप लोग स्विच वर्ड का यूज करने वाले या फिर कोई उपाय का यूज करने वाले, तो प्लीज कमेंट में लिखना। सबसे अच्छा वाला स्विच वर्ड कौन सा लगा है ना? हाँ, ये जरूर बताना। और जिन्होंने पहले कर रखे हो उनको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा पहले, ये भी जरूर बताना। आज हमारे गेस्ट आए हैं, मैं क्या बोलूं, आज इंट्रोडक्शन देना अपने आप से बहुत ही गलत होगा, क्योंकि जो आज हमारे सामने आए हैं ना, वो खुद इस फील्ड के ब्रांड है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। राधे राधे राधे। मेरे राधे। मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, प्रणाम है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। पहले तो आपको सर आपको धन्यवाद, आप लोग हमारे स्टूडियो में आ गए। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो वैसे तो खैर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे कि आप किस फील्ड पे जो है ज्यादा माहिर है आप लोग, तो थोड़ा सा आप बताना चाहे तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मेरे मालिक, हम लोग जन्मपत्री स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो हमें लोग स्विच वर्ड स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। राइट। हमने बहुत अच्छे अच्छे स्विच वर्ड दे रखे हैं जिनसे आपके मैसेज में ही आना लग जाएगा। ये बात आप देखिएगा कि मैसेज में आ जाएगा कि बहुत हमें फायदा हुआ इन लोगों के स्विच वर्ड से। उपाय भी हमने बहुत अच्छे अच्छे दिए, एक्सप्लेन करके कि कौन सा उपाय किस ग्रह का है और किस चीज के लिए। दूसरा, हम जन्मपत्री स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, जो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि लोग इस बात का ध्यान दें कि गुरु या ये एस्ट्रोलॉजर असली है कि नकली है। आपने कुछ नहीं बोलना है जब आपने जन्मपत्री दिखानी है। अच्छा। अगर हमें जन्मपत्री देखनी आती है, अगर हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, इस ज्ञान है हमें, अगर गुरु को ज्ञान है, तो वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा आपको क्या समस्या है, बताइए जी। गुरु को बोलने दीजिए। अगर गुरु आपके बारे में सब कुछ बता रहा है और आपको समझा रहा है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, आपकी समस्या के बारे में बता रहा है, तो समझ लीजिए आप सही जगह पहुंच गए। कभी भी बिल्कुल जाके आपने बोलना नहीं है। और मैंने कई गुरुओं की, कई एस्ट्रोलॉजरों की ना परेशानी बढ़ा दी है। अब तो कईयों ने लाख 2-2 लाख रुपए अपनी वो कर दी है फीस कि भैया हमसे कोई ले ही ना पाए। पहली बात बिल्कुल, क्योंकि लेने की बस की होगी तभी तो लेंगे ना। सही बात आप है। बताइए। अब मैंने इतने लोगों को समझा दिया कि भैया आपने कुछ नहीं बोलना है, गुरु सब कुछ बोलेंगे, आपने चुपचाप बैठ जाना है। हाँ। तो दुकानें थोड़ी तो परेशान होंगी ना बेचारी। सही बात है। एस्ट्रोलॉजी में, जन्मपत्री में हमारा बहुत जबरदस्त होल्ड है। दूसरा, वास्तु में भी पूरा हमारा होल्ड है। वास्तु में भी हमने कई पॉडकास्ट दिए, ज्ञान दिया सबको। न्यूमरोलॉजी में भी हमारा पूरा हाथ है जी, पकड़ है। अब क्या है, हमारे पास कोई इंसान आता है, पहले हम उसकी जन्मपत्री से ग्रह ठीक करते हैं। ये जितने भी पार्ट निकले हैं वो निकले हैं एस्ट्रोलॉजी से, ग्रहों से। अच्छा। ये सभी ब्रांचेस हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा आज इस बात में। एस्ट्रोलॉजी जो नहीं कर पाते हैं वो वास्तु पे आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जैमिनी है, पराशरी है, लाल किताब है। एस्ट्रोलॉजी में तो कोई, मैं कहता हूँ
परफेक्ट हो ही नहीं, जो बोलते ना मैं परफेक्ट हूँ, मैंने क्या कहा पकड़ है हमारी, मैंने ये नहीं बोला मैं हम एक्सपर्ट्स हैं जी, नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ी फील्ड है। बहुत बड़ी ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत जबरदस्त ज्ञान है। अब इसमें बेचारे जो नहीं कर पाते वो वास्तु में आ जाते हैं। अब जिन बेचारों को वास्तु में पकड़ में नहीं आती वो न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें 9 अंक होते हैं, रटा रटाया ज्ञान होता है, बड़ी मतलब 1-2 हफ्ते में ही आप मास्टर बन के सामने आ सकते हैं। ओके। तो आजकल पॉडकास्ट में भी वही हो रहा है, 1-2 हफ्ते का कोर्स किया आ गए। सही कह रहे हैं। या हमें 25 साल हो गए, 26 साल इस प्रोफेशन में, तब भी हम ये नहीं कहते हम एक्सपर्ट्स हैं, हम क्या कहते हैं हमारी पकड़ है इसमें। लर्निंग्स है। हमारे पास जो इंसान आता है उसको एस्ट्रोलॉजी भी मिल जाती है, उसको कुछ बताना ही नहीं पड़ता, हम सब कुछ बता देते हैं, भाई आप ऐसे हैं, ये समस्या लेके आप आए हैं, ये चीज आपके साथ चल रही है जी। वो भी कहते हैं गुरुजी जो आप बोलते हो सच बोलते हो पॉडकास्ट में हमेशा ही। अच्छा। कहते हैं कि गुरुजी मजा आ गया। फिर हम कहते हैं भाई अब तुम अपनी वास्तु ठीक कर लो अगर आपका मन करता है, वास्तु भी वो उनको हम वहीं पे समझा देते हैं सारी। और साथ साथ न्यूमरोलॉजी में चाहे फोन नंबर हो या नेम चेंज करना हो, सब कुछ वहीं हो जाता है। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि नेम करेक्शन भी हो जाती है। नेम करेक्शन भी हम लोग ना कुंडली के हिसाब से करते हैं। अच्छा। लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करते हैं, हम नेम करेक्शन कुंडली के हिसाब से करते हैं। हम देखिए अब प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे आपका नेम करेक्शन हुआ जी, बेसिकली ये लोग 2 ग्रहों पे रख देते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। हाँ जी, वो यही तो सुनने में आता है, यही है एक्सपर्ट बस। इनका खेल यही है आखिरी में। 5 जी सबसे बेस्ट है, घुमा फिरा के 5 पे या रहो, 6 पे रख देते हैं, 6 पे रख दो। मेरा ड्राइवर नंबर 5 है। जी चलिए, इनको तो प्रभु की तरफ से आशीर्वाद है। हाँ, सही बात। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि किसी का शुक्र नीच का है जन्म पत्री में, अब यहाँ ज्ञान क्या आता है, जन्म पत्री का भी ज्ञान होना चाहिए इंसान को। आप मेरी बात को पकड़ लेंगे। अभी जन्म पत्री का ज्ञान क्या करता है, हमने देखा जन्म पत्री में शुक्र की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम शुक्र पे रखेंगे ही नहीं उसका, जो भी करेक्शन करेंगे। अगर शुक्र नीच का है, खराब है, किसी खराब ग्रह के साथ बैठा है, अब मैं आपको मैसेज में आ जाएंगे कितने सारे मैसेज कि हमने नाम चेंज करवाया, हम बर्बाद हो गए। और आप देखना एक इस बात को एग्जांपल भी। तो मैं इसमें दूंगी, क्या कहते हैं कि हमारे जो एक क्लाइंट हैं और वो मियां बीबी हमेशा हमारे पास काफी सालों से आ रहे थे। अच्छा। और काफी सालों से आ रहे थे, तो वो बोल रहे थे क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने नेम चेंज के लिए हमारे साथ कभी जिक्र नहीं किया, हमारे से उपाय ले जाते थे। फिर उन्होंने किसी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखाकर उन्होंने उनसे नेम चेंज करवाया और लाखों रुपए दिए। जब से उन्होंने अपने हस्बैंड का नेम चेंज किया, हस्बैंड ने अपनी फील्ड में, और उन्होंने नंबर 6 पे लेकर आ गए। नंबर 6 है वीनस का। उसकी पत्रिका में वीनस जो है वो 6ठे घर में बैठा हुआ था और वो भी नीच का था। तो हस्बैंड के रिलेशनशिप बन गए बाहर औरतों से, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बन गए। अच्छा। शुक्र एक्टिव हो गया, क्योंकि आप जिस प्लेनेट की भी पावर बढ़ाओगे वो एक्टिवेट तो होगा ही होगा। और उसके आप रेमेडीज भी देते हो फिर एक्टिवेशन के लिए, तो उसका शुक्र एक्टिवेट हुआ, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। उनकी 6 महीने भी नहीं हुए तलाक की नौबत आ गई। और मैंने कहा ये तो ऐसा जोड़ा था जो हमारे पास 10 साल से आ रहा था। और क्या कहते हैं कि ये, फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला तो नहीं, फिर वो वाइफ बहुत परेशान होकर आई। फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला आप एक काम करो, आपको ना ये नेम ना सूट नहीं कर रहा, आप दूसरा नाम करो। अच्छा। उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर उनकी लड़ाई झगड़े बंद हो गए, तो तलाक तक की नौबत आ गई थी। फिर ये सब चीज, फिर मैंने उनकी वाइफ को भी थोड़ा सा समझाया कि सब ग्रहों से होता है, कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे ही नेम चेंज हुआ, फिर दोबारा से वही नेम को रखा, हमने कुछ नया नाम नहीं दिया, हमने कहा वही नेम को यूज करो। और वही नेम यूज करने से रिलेशनशिप खत्म हो गए। पुराना नाम रखने से साथ साथ में जन्म पत्री के हमने उपाय भी करवाए ना। अच्छा। अभी हम लोग लाफ्टर शेफ पे भी गए थे, तो वहां पर हमने बहुत सारे लोगों के देखे। कश्मीरा का देखा, कश्मीरा ने आई के बदले ई लगाया तो कश्मीरा हुआ, तो उससे जो है ना उसका लॉक, मनी लॉक बना, 33 से 6 पे आया, तो वो उसके लिए ठीक था। ठीक है, जब से उसने किया उसको फर्क पड़ा। और ये सारी चीजें हमने जो है ना लाफ्टर शेफ में भी उन लोगों को बताई थी। जैसे एल्विश यादव का था, उसका अपने आप ही लकी नंबर पे आ रहा था, तो उससे बोला मुझे चेंज करने की जरूरत है। हमने कहा नहीं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ठीक है, तुम्हें बस कुंडली के उपाय करने की जरूरत है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो है कृष्णा का बताया हमने, कृष्णा का क्या क्या चीजें हैं। और जो है अपना हरपाल, जो वहां पर हरपाल शेफ जो है, उनको बताया, भारती को बताया, बहुत सारे लोगों के साथ में हमारी वहां पर बहुत डिस्कशन हुई थी लाफ्टर शेफ के सेट पे। तो हम लोगों ने सबको ही टिप्स दे के आए थे कि ऐसे करने से बहुत फर्क पड़ता है। वहां पे आप क्या एज ए जज गए थे? एज ए जज गए थे हम
लोग लाफ्टर शेफ में आप लोग देखिएगा 14 अप्रैल वाला हमारा था। अच्छा। 14 अप्रैल का शायद है, 14 या 15 अप्रैल को आया था, बैसाखी थी उस दिन। ओके। तो उस दिन हमारा वो जो है पॉडकास्ट आया था और हमने बहुत सारी टिप्स दी, सबको ही दी थी। अच्छा। और क्या कहते हैं कि मतलब उनको सारी टिप्स दी कि ऐसे ऐसे आप लोगों को अपनी लाइफ में करना चाहिए। उनकी पत्रिकाएं भी ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी वहां पर। विकास अच्छा। है जो विकी जो है, उनको हमने बोला कि आपको ना क्या कहते हैं कि राहु आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आपको जैसे कोयले से रिलेटेड काम करना चाहिए। तो उसने कहा मेरे तो पहले से कोयले का टील है, वो है जिसको बोलते हैं कोयले की टाल है। अच्छा। पूरी उसकी बिलासपुर में थी, हमें नहीं पता था। और साथ में उनकी जो वाइफ है जो अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो अंकिता लोखंडे। हाँ, अंकिता लोखंडे। तो उनको हमने बताया। अच्छा, विक्की और अंकिता लोखंडे। हाँ। और उन्होंने सारी बातें वो ऑनलाइन पूरे वीडियो पे उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सारी चीजें बताई। और ममारा को भी हमने बताया था कि कहते कि आपका बहुत जो अच्छा फेस नहीं आने वाला। तो फिर उसने बोला कि कहते कि जो है ना कि लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। तो फिर उस वक्त हम ज़्यादा नहीं बोल पाए और थोड़ी टाइम बाद ही आपने देखा उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो उसका अच्छा फेस नहीं था वो, ये था। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जो कुंडली भी देख लो और आप उसमें उपाय भी करवा लो, लेकिन फिर भी जो होना होता है वो होता ही है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, छाती ठोक के गारंटी मैं क्यों देता हूँ? सबसे पहले मैंने ये बात लोगों को समझानी शुरू करी कि गुरु को बोलने दो, अपनी समस्या मत बोलो। ये भी छाती ठोक के बोलता हूँ, छाती ठोक के। 15 दिन में उपायों का रिजल्ट आता है, 15 दिन में। 15 दिन में। अब एक बात सोचिए कि हमने स्विच वर्ड दिए, लोगों को इतना फायदा हो रहा है उससे। कॉन्वालेक्सा ने तो धमाल मचा दिया। कॉन्वालेक्सा हो गया, प्रोसो प्यारे हो गया, तुरंत देव हो गया, अश्विना जी हो गए। ये 4 स्विच वर्ड तो कई लोग सुबह उठते ही बोल के चलते हैं घर से, और फायदा भी बहुत हुआ है। ये आपको मैसेज में आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे बॉस से हमारी पटनी नहीं थी, तो बॉस की डांट ना पड़े तो हम साक्षी जी, मैं तो सबसे प्रार्थना ये करूंगा, अगर आप कृपा करके जरूर इन्हें बताइएगा मैसेज करके कि स्विच वर्ड से आपको फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हाँ, अभी ये कमेंट ही लिखी है, कमेंट में मुझे बताना। बिल्कुल। और जिसको स्विच वर्ड से फर्क नहीं पड़ता ना, उसकी एनर्जी अलाइन नहीं होती। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार हमारे जन्म पत्री में ग्रह ही बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उस चीज में आप पत्रिका जरूर दिखाइए। और मैं सबसे पहले, अब चाहे मैं भी उपाय देके जाऊं इस पॉडकास्ट में, लेकिन हर किसी के उपाय करने से अच्छा है आप जन्म पत्री दिखा के अपनी जन्म पत्री के प्लीज उपाय कीजिए, वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है। मैं कह रहा हूँ, गारंटी है, छाती ठोक के 15 दिन से 1 महीने में ना रिजल्ट आया, मनी बैक की गारंटी देता हूँ मैं सबको। क्या बात है। जिसकी भी अपॉइंटमेंट लेता हूँ मनी बैक की गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन ग्रहों पे मुझे पूरा विश्वास है। इन्होंने मेरी कभी इज्जत नहीं करने दी, मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रखा, और मैंने जिसको उपाय दिए हैं उसका भला ही हुआ है। और किस्मत बदली जा सकती है। ओके। इस ज्ञान में इतना दम है, और ये बात वही बोल सकता है जिसकी थोड़ी पकड़ हो इस ज्ञान में। और ये तो ज्ञान जो है ना कब से है, पुराने जमानों में सनातन धर्म से कब से सनातनी है हम लोग, तो ये ज्ञान जो है वो कब से है। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है ना सिर्फ फोक शायर्स ही बोलो, आप अपने वैदिक स्विच वर्ड बोलो, है ना, वैदिक स्विच वर्ड बोलो, अपनी श्रीम बोलिए, क्रीम बोलिए, जो है जितने भी माताओं के जो हैं जैसे कि वो होते हैं उसमें आप बोलिए। जैसे कि अगर सपोज कीजिए किसी को कोई बीमारी है, अब सब मेरे को बीच में अभी मैं जो है ना जैसे पार्क नहीं जाने लगी थी, मैं पार्क थोड़ा छोड़ दिया था मैंने जाना, तो मेरे को थोड़े से बॉर्डर लाइन पे मेरी शुगर आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया डायबिटीज के लिए कल्ले अरुज मधुमेह, ठीक है। अच्छा। कल्ले अरुज मधुमेह, तो ये मैंने वैदिक स्विच वर्ड निकाला। अच्छा। वैदिक स्विच वर्ड से लिया ये मैंने, कल्ले अरुज मधुमेह। अगर साथ साथ में वॉकिंग करोगे, साथ साथ में कल्ले अरुज मधुमेह बोलिए, और उसके बाद में फिर देखिए कितना अच्छा होगा। अश्विना बोलते बोलते अगर आप दवाई खा लेते हैं ना, अश्विना बोलते बोलते अगर आप दवाई खा लेते हो तो वो दवाई भी आपको लगेगी। कहते हैं ना कि वाटर के अंदर एनर्जी होती है। एक वाटर को आप 2 बॉटल्स रख लो, एक वाटर को आप कोसते रहो। पहले ऐसे ही होता था, किसी पेड़ को मारने के लिए ना लोग ना उसको कुल्हाड़ी से नहीं मारते थे,
उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे, उसको कोसते रहते थे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये तू है, तूने ये बर्बाद कर दिया, ये हो गया, वो पेड़ अपने आप ही मुरझा जाता था। ऐसे वाटर के अंदर भी एनर्जी है, और जब आप दवाई खाते हो, आप बोलोगे, कहते हैं कि ये मुझे जो है ना बिल्कुल ठीक कर रही है, ये हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, तो वो आप बोलेंगे कल्यारुज मधुमेह जो है ना, आप उसके लिए बोल सकते हो, डायबिटीज के लिए। और साथ साथ में एक बड़ा रामबाण आप लोगों को उपाय बताती हूँ, क्योंकि आजकल डायबिटीज जो है वो हमारे पूरे देश को जो है ना, पूरे कंट्री को जो है ना इतनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि हम लोग खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक जो है अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता अगर रोज खाली पेट खा ले, और साथ में कल्यारुज मधुमेह बोल लें, और साथ में आप अश्विना बोल लें, साथ में अपना जो है सैर कर ले, मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो। ये कितने समय बोलना है? कितने समय? बस जब आप 51 बार कम से कम बोल लीजिए। अच्छा। वैसे तो 108 की मनके की माला होती है, 108 बार आप बोले कल्यारुज मधुमेह, कल्यारुज मधुमेह, कल्यारुज मधुमेह। मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 15 दिन बाद कि आपको इफेक्ट नहीं आया। अच्छा। इससे इतना इफेक्ट है कि मेरी बॉर्डर लाइन से ऊपर चली गई थी शुगर, और डॉक्टर ने कहा दवाई खाओ, तो संजीव ने कहा नहीं, हम क्यों दवाई खाएंगे, हम तो अपने उपाय करेंगे। तो जो है ना उपाय करे, और मैंने साथ साथ में सैर करनी शुरू करी। देखो सैर तो जरूरी है, थोड़ा परहेज, आपको परहेज भी जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का सारा दिन का काम होता है बैठने का। अब क्लाइंट को जो है ना, कभी हमारे सामने आ रहे क्लाइंट फेस टू फेस आते हैं, या फिर हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो हमें बैठना ही रहता है हर समय। तो इसीलिए फिर जो है ना चीजें हमारी भी खराब हो जाती हैं। तो मैंने बोलना शुरू किया, मेरी ठीक हो गई, और अब मेरी बिल्कुल बॉर्डर लाइन से बिल्कुल नीचे चली गई है। नहीं तो फिर हो जाती एक बार तो। सही बात ये है। प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जैसे साक्षी जी बता रही हैं स्वास्थ्य के लिए, अब जैसे आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई भी आपको बीमारी हो, बड़ा ही रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा कि जीवन में लोग याद करेंगे मुझे जी। कुछ नहीं करना है, मात्र आपने नीम के पत्ते लेने हैं, फ्री का उपाय, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें आपका। अच्छा। ठीक है ना जी? जी जी। नीम के पत्ते लेने हैं पेड़ से, वो जाके रोज काली मैया के सामने आपने चढ़ा देने, रोज डेली डेली चढ़ा दीजिए, 11 दिन चढ़ा दीजिए। अच्छा। बाकी एक दिन में भी आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये करिए मात्र इस उपाय से। मैं कहता हूं नीम के पत्ते माँ काली के चरणों में आपने चढ़ाए नहीं कि आपके जीवन में सुखी शरीर, समृद्धि भी आएगी, इससे पैसे का भी आगमन होगा। मतलब बस इतना करना है कि और कई लोग जो जैसे थोड़ा सा और एफर्ट कर सकते हैं, तो नीम के पत्तों की माला बना लें। अच्छा। और वो माँ काली पे चढ़ाएं। ठीक है, और उससे भी बहुत अच्छा होगा। हमारे कितने क्लाइंट्स हैं जिनके घर में लोग जो है क्या कहते हैं डेथ बेड पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने उनके हाथ में छुआ कर, मतलब हाथ टच करवा कर उन्होंने नीम के पत्ते चढ़वाए, उनके काफी उनके अंदर सुधार आ गया। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर सारी भी उतर जाएगी साथ में। वाह, मतलब एक तीर से कई निशाने। क्या बात है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि सेहत की बात चल रही है, तो आजकल हार्ट अटैक की बहुत खबरें आती है सामने, तो हार्ट अटैक से भी रिलेटेड कुछ है आपके पास? देखिए, अभी एक अभिनेत्री को हार्ट अटैक आया है, शेफाली जरीवाला की अगर हम कुंडली देखें तो उसके 8वें घर में जो है ना, 8वां घर हमारा जो होता है, हमारा ये मृत्यु का होता है। 8वां घर हमारा शमशान घाट है। शमशान घाट और चंद्रमा को जो है ना मृत्यु के लिए देखा जाता है, कि चंद्रमा से देखा जाता है कि इंसान जो है ये कितना जिएगा या सडन डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए 8वें घर में उसके बुध, केतु और चंद्रमा था। अच्छा। तो चंद्रमा, बुध, केतु किसी की भी कुंडली में, तो चंद्र केतु वाले को भी जल्दी से उसको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट उसको जल्दी हो जाती है, और वो स्ट्रेस को झेल नहीं पाता चंद्र केतु वाले। और जब चंद्रमा के साथ में बुध मिल गया तो फिर ये लगा लीजिए कि एक तो करेला और उसके ऊपर नीम चढ़ा, और वो सारा कॉम्बिनेशन कहाँ जाके बैठ गया, 8वें घर में, और वो मृत्यु के भाव में। तो मृत्यु के भाव में जो ये चीजें होती है ना, तो ये नसों से रिलेटेड बीमारियां, घुटनों में दर्द, टांगों में, ये सब चीजों की जो है ना प्रॉब्लम्स दे देती हैं। अब देखो वो कितनी फिट भी रहती थी तब भी। बात है। और ये साल भी मंगल का है। ये मंगल के साल में आप बहुत देखोगे कि लोगों ने हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। फिर भी वो देखो कितनी फिट होने के बावजूद भी ऐसा हो गया। तो देखिए, जीवन और मृत्यु पे तो किसी का वो है नहीं, लेकिन हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं। अगर उसने वो पहले उपाय किए होते, चंद्रमा और केतु का उपाय किया होता, शमशान में जाकर मुंह धो के आई होती। इसका ये उपाय था, संजीव जी मैं बता देती हूँ, इसका ये उपाय था कि शमशान घाट में जाओ और वहां पर मुंह हाथ धोकर। साक्षी जी, वाह। ठीक है। और एक पत्ता होता है वहां पर, जब अब सबका अलग अलग होता है ये, तो अब वहां पर ना एक पत्ता होता है, वहां से एक पेड़ का पत्ता लेना होता है, उसको तोड़ना होता है, उसके पीछे बैठना होता है। वो उपाय करते ही हमारा वो योग का भंग हो जाता है। अच्छा। तो सिर्फ इतना सा उपाय करना था।
ठीक है, लेकिन वही बात है ना, जिसकी लिखी होती है तो उसमें हम तो छतरी पकड़ा सकते हैं, सही बात और है। बाकी जो है ना पैर तो भीगेंगे अगर बारिश आ गई तो, सही बात है ना, ये अब चीज है। आप पूछ रहे थे ना कि किस्मत बदली जा सकती है। हाँ जी, बदली जा सकती है। हमने अपनी बदली है, गारंटी के साथ हम सबकी बदलेंगे। हाँ, अच्छा। हमने तो खुद अपनी बदली है सही में। मतलब कई बार ऐसे ऐसे केसेस होते थे, हम कुछ दान वान करने के लिए जाते थे तो हम देखते थे लोग इतने इतने दान कर रहे हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखते थे, हम एक बोरी चारे की नहीं डलवा पाते थे, हम कहते थे यार 120 ऐसा भी रुपए की वक्त बोरी हमने आएगी। देखा है। कितने समय पहले की बात होगी? ये 15 साल पहले की बात है। तब से, उससे पहले हम तो, जैसे हमारी तो लव मैरिज हुई है, अच्छा। और हम लव मैरिज में पहले से ही हम लोग 15-20 शादी से साल पहले हो से गए ही, होंगे इस अच्छा, बात अच्छा। को। तो एक Daughter, वक्त था कि जैसे हम उपाय करने जाते थे, तो ये भी उपाय थे। तो हम उस समय हमारी नहीं थी इतनी तो हमारे गुरुजी ने योग्यता। हमें बताया, क्या कहते हैं कि आपने ना चारे का चारा उपाय खिलाओ करना है, जाके। रोज खिलाना है, रोज रोज चारा? रोज चारा खिलाना है। हमारा एक उपाय बना एक था। बोरी बन गया था मेरे वजन के बराबर। उस टाइम वजन थोड़ा कम अच्छा, होता था कम, प्रभु हाँ, की कृपा से। तो 2 बोरी बन जाती थी, क्योंकि 25-26 किलो की एक बोरी होती है वो। अच्छा। जो डालते होंगे उन्हें पता होगा ये बात, और जो नहीं डालते होंगे प्रभु भला करे उनका। जी। वो यही बोलेंगे हम तो चारा डालते हैं। मैं तो आपको वेट भी बता दूं बोरी का जो डालते हैं। तो हम वहां पे जाके 2 बोरी मुश्किल से डाल पाते थे। तो मैं साक्षी जी को देखता था और बोलता था, वो देखो 2-2 रिक्शे जा रहे हैं, एक एक पूरा, मतलब 12 ये भी बता दूं, एक रिक्शे में 12 बोरियां आती है। आती है। अच्छा, हाँ जी, ओके, यहाँ सब तक पता अंदाजा है, तो करता है उसको अंदाजा होता है। जी। तो 12 बोरियां एक रिक्शे में आती थी। मैं कहता था साक्षी जी देखो ये एक एक 2-2 रिक्शे जाके डाल रहे हैं। मेरा मन भावुक हो जाता था उससे। मैं यूं हो जाता था, प्रभु मुझे तूने क्यों नहीं ऐसा बनाया। और गाय बहुत होती थी, भूखी होती थी गौशाला में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल जाते थे, और एक रेलवे स्टेशन के पास में एक था, वो साक्षी जी हाँ, नाम भूल गया। किशनगंज की गौशाला। दिल्ली में पहाड़गंज में किशनगंज। किशनगंज की तो गौशाला। मैं ना जगहों के नाम भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त ऐसी है थोड़ी सी। और एक संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गाय हैं। शिवाजी कॉलेज के पास है, वहां पे भी। तो अब तो वहां पे हमारे ट्रक के ट्रक जाते हैं, हम कम ही जा पाते हैं, समय नहीं होता। मतलब उस टाइम जो भैया था जो चारा दे रहा था, उसने कहा था आप डालते रहिए, प्रभु आपको इतना देंगे, इतना देगा, देंगे सही बात है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना करोगे। सही अच्छा। बात है। और ऊपर वाले की दया है, अब बड़े बोल ना बुलवाए, अब ट्रक के ट्रक चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब ऊपर वाले की दया है कि हम डाउन टू अर्थ और भलाई करने वाले लोग हैं। सही बात है। मैं आपसे मिला था, तो आपसे जब मैं मिला नहीं था तो उससे पहले मैं सोचता था हो सकता है बहुत एटीट्यूड हो आप लोगों में, सॉरी। हमें सब लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों से मिला तो मेरे को सही में लगा कि काफी आप लोग डाउन टू अर्थ है। नहीं, जैसे मेरे आप मालिक- लोग जी। हाँ, ऐसा है कि घमंड नहीं करना चाहिए। जब जमीन पे थे तब भी नहीं था, तब तो होता ही नहीं है। राइट। और जब आज ऊपर आसमान में बैठे हैं तब भी नहीं है। और घमंड करके करना क्या है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सांसें भी नहीं होंगी, और ये शरीर भी नहीं होगा, ये भी जल जाएगा एक दिन। सही बात है। घमंड करके करना क्या है। इसलिए प्रभु को याद करो, अच्छे कर्म कर लो। हाँ। कहीं आखिरी वक्त में या बुढ़ापे में ये ना सोचो कि यार कुछ कर देते, कुछ अच्छा कर लेते, फिर हम प्रभु से कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु। सही और बात तभी है। तो कहते हैं कि ना आपकी जो एक ना बायोपिक बन जाती है। जितना भी जीवन में आप जाते हो तो आपकी एक बायोपिक बन जाती है, और बुढ़ापे में वो बायोपिक आपको सब नजर आती है। तो वो आप इतना तो कम से कम अपने कर्म अच्छे रखो कि वो बायोपिक अगर आपकी नजरों में आ रही है तो वो देखने लायक हो आपके। ठीक है ना, कि आपके कर्मों में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हो कि वो देखने लायक हो, बस ये चीज है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा अभी कि जैसे सावन आ रहा है। सावन आ रहा है, हाँ, सावन। हाँ, तो सावन के लिए थोड़ा सा आप उपाय बताना चाहेंगे, जैसे लोग हाँ जी। पैसों से प्रॉब्लम से पैसों से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम हो, जो रिलेशनशिप रिलेशनशिप के लिए भी प्रॉब्लम बताएंगे, और आपको पैसों की भी प्रॉब्लम बताएंगे। देखो, पैसा तो हर किसी को चाहिए, बहुत। कोई भी चीज और हो मेरी तो सबको audience को तो पैसा, बहुत हाँ, चाहिए। बहुत चाहिए। तो हमारे को तो वैसे भी लोग पैसों के लिए बोलते हैं कि ये लोग इनके पास आओगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तभी मैं सोच रहा पैसा, था। हेल्थ, रिलेशनशिप, मैं कहता हूँ जो मांगोगे मिलेगा। हाँ। जो मांगोगे वो मिलेगा। और अब तो लेकिन
हमारे इतने मतलब ये लगा लीजिए कि 5,000 6,000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिनको हम ये सारा ज्ञान सिखा चुके हैं। अच्छा। वो भी अपने अपने फील्ड में तैयार हो चुके हैं, वो भी पैसा कमाना शुरू कर दिया उन लोगों ने भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्ञान हमारे साथ ना जाए, इसलिए हम जो है ना सारी क्लासेस भी देते हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देते हैं, ला किताब की क्लासेस देते हैं, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, और क्या कहते हैं कि बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी मोडालिटीज होती है, जैसे कि आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गया, मोबाइल के नंबर का कनेक्शन भी होता है, नेम न्यूमरोलॉजी भी होती है, इन सबकी हम क्लासेस देते हैं। Switch बकायदा words हो गए। जूम पे हमारी क्लासेस जाती हैं, तो आप लोग भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इस नॉलेज को ले सकते हैं। और वो नॉलेज है ना, वो किताबी नॉलेज नहीं है, वो हमारे एक्सपीरियंस नॉलेज है कि ये क्लाइंट आया और उसके साथ में ये प्रॉब्लम थी, उसको ये हुआ, उसको ये उपाय दिया गया, तो उससे उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो ये वो वाली नॉलेज है। तो वो हम लोग सबको देना चाहते हैं ताकि कभी हमारे को भी भगवान ना करे कुछ होता है तो क्या कहते हैं कि फिर ये ज्ञान यहाँ पर ना रहे। क्योंकि जो हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे 83 साल के गुरुजी थे, जो पेड़ पे जो है ना 18 घंटे वो पेड़ पे रहते थे, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे हमने ज्ञान लिया है। हमने तंत्र की साधना भी कर रखी है, संजीव जी ने भैरव की, मैंने काली की सिद्धि कर रखी है। तो इसलिए जो है ना हम लोग अब तो हमने छोड़ दिया है सब चीजें, क्या कहते हैं कि बीच में, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजों का फिर उसका बहुत ज्यादा आपको भोग देने पड़ते हैं, सब चीजें करनी पड़ती हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और हम लोग जो है ना गृहस्थी वाले हैं, राइट, तो ये है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं कि देखो सावन आने वाला है, और सावन में भोले बाबा को बनाना तो बहुत जरूरी है। तो अगर आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आंवले का रस, अगर कोई कहता है ना पैसा 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 पैसा, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, तो मनी एंड हेल्थ, तो इससे आपके सारे पाप भी धुल जाएंगे, इससे आपका कामकाज भी चलने लग जाएगा, इससे आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी। मतलब एक तीर से कई निशाने। क्या करना है भाग उसमें आपने क्या करना है, आंवले का रस निकालना है, और आंवले में कहते हैं कि माता लक्ष्मी खुद होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है आंवले के उसमें, तो आंवले का रस आपने शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। अच्छा। और उससे देखिए आपके थोड़े ही दिनों में, मात्र मतलब सावन में ही दो चार बार चढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कि आपके पास पैसों के रास्ते कहीं ना कहीं से खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और किस समय? कभी भी सुबह के समय ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप सुबह नहा धो के मंदिर में जाएं और चढ़ा कर आए तो बहुत बढ़िया है। और इतने सालों से हम बता रहे हैं, बर्फ चढ़ाइए शिवलिंग पे, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। बर्फ तो इतना रामबाण उपाय है, मैं कहता हूँ आप घर में बर्फ जमाइए, जाके शिवलिंग में चढ़ाइए, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए, आजकल तो बॉटल्स में भी आ जाता है, खुशबू भी हो जाएगी साथ में। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में आप कहेंगे चमत्कार को नमस्कार है पूरा विद इन 1 वीक। और खूब धन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, खूब मजा, खूब आनंद, तो आप अनार का जूस, घर में एक अनार का भी जूस श्रद्धा अनुसार 2 बूंद भी चढ़ा देंगे ना। भोले बाबा को क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। राइट। ये नहीं है कि बोतलों के बोतलें चढ़ा दो, लीटर के लीटर, नहीं। आप 2 बूंद भी अगर अनार का जूस प्योर निकाल के अपने हाथों से जाके शिव जी पे चढ़ाइए, मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। ओके। इतना पैसा, इतनी खुशियां, इतना मंगल कार्य आपके घर में होंगे, आप सोच नहीं सकते। और हेल्थ भी सुधर अनार का रस चढ़ाने से मंगल ठीक होता है, और मंगल जब ठीक होता है, और ये साल भी मंगल का है, तो अनार का रस चढ़ाने से आपका मंगल ठीक होगा। और मंगल जो है वो चंद्रमा से ही ठीक होता है, और शिव भोले बाबा को तो चंद्रमा का ही तो रूप कहते हैं, मून। शिव भोले बाबा ने तो चंद्रमा को अपने सर पे लगा रखा है, तो बस फिर मंगल का जो है लोग डर रहे हैं। हम तो कोई ऐसी बातें बोलते ही नहीं है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि उसका उपाय देते हैं आपको, डराते नहीं है उसको उपाय। अगर मंगल का साल है, चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, तो उसका उपाय क्या है? अनार का जूस शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो कोई भी आपके जीवन में दुर्भाग्य नहीं आएगा, आपके जीवन में कोई अचानक एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नुकसान, कोई बड़ी बीमारी, कुछ भी नहीं होगा। ओके। और ये साल निकल जाएगा, लेकिन ये देखिए इन उपायों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा अपनी जन्म पत्री दिखा के जरूर कीजिए उपाय, वो ज्यादा सटीक और बहुत जल्दी असर करते हैं।